का रूप धारण किए हुए। परीक्षित जी महाराज ने उसे दंडित किया, मार डालना चाहते थे, लेकिन कलयुग ने प्रार्थना, महाराज मुझे मत मारो, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए चतुर्युगों में से एक युग हूँ और मुझे अभय दीजिए। परीक्षित जी महाराज ने विचार किया, पांडवों के कुल में ऐसा नहीं हुआ आज तक कि कोई शरण में आया हो उस शरण में न लिया, अभय दे दिया। और 4 स्थान दिए परीक्षित जी ने, वेश्या, जुआ, मदिरापान, द्यूत, द्यूत माने जुआ सट्टा। कलयुग ने विचार किया, इन चारों में से राजा में कोई भी दुर्गुण नहीं, एक और स्थान मांगा। कौन सा स्थान मांगा? हे भगवान, काम, क्रोध, लोभ, मोह और पाखंड। कितने? 5। काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाखंड। ये 5 मेरे अंदर मुख्य रूप से बसते हैं। 4 को आपने स्थान दे दिए, अभी 5वें को कहाँ रखूंगा? कृपा करो प्रभु, एक स्थान और। परीक्षित जी महाराज ने विचार किया कि हम तुम्हें एक और स्थान देते हैं, सोना, स्वर्ण। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण जहां होती हो तो उसमें स्वर्ण दान अनिवार्य है, वो चाहे जितना भी बन सके, क्योंकि इससे कलयुग की शांति होती है। अच्छा, विचार आता है वो सोना इतनी उत्तम धातु, स्वर्ण, यज्ञों में भी स्वर्ण, बगैर स्वर्ण के यज्ञ पूर्ण नहीं होता। फिर स्वर्ण में कलयुग क्यों रहा? इसको हम क्लिक करते हैं, एक बार स्वर्ण को क्लिक किया तो उसमें आया अनीति के द्वारा कमाया। अनीति, अनीति से कमाया हुआ धन माने स्वर्ण, स्वर्ण माने धन, अनीति से कमाया हुआ सोना कलयुग का निवास स्थान होता है। फिर विचार आता है कि महाराज परीक्षित तो धर्ममय राजा थे, उन्होंने अनीति कब की? उसके पीछे छोटा सा रहस्य। कैसा रहस्य? जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, युधिष्ठिर ने, तो जरासंध को जीतने के लिए, जरासंध को जीतने के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, भीमसेन और अर्जुन युद्ध करने के लिए पहुंचे, क्योंकि जब तक जरासंध जीवित है तब तक दिग्विजय हो नहीं। तब उन्होंने उनसे युद्ध की भिक्षा ली, युद्ध करने, और उनसे युद्ध किया। 28 दिनों तक युद्ध हुआ। किस किसका? जरासंध से भीमसेन का। जब जरासंध मरा तो उसका जो ताज था, मुकुट, उसको पांडुपुत्र लेकर के अपने घर आ गए। तो प्रदर्शनी में रखते थे कि कितने राजाओं पर हमने विजय प्राप्त की, तो जिस पर विजय हो गई वो धन उनका।
भीमसेन अर्जुन जब उस मुकुट को लेके आए तो अपने प्रदर्शनी में रखा, मतलब जीत की निशानी, जीत की निशानी जब रखी, पांडव चले गए। और जब परीक्षित जी महाराज ने एक दिन वो राजकोष देखा तो उसमें वो मुकुट बड़ा अच्छा लगा, शोभ दिए। उस मुकुट को परीक्षित जी महाराज ने धारण किया। कौन से मुकुट को? अनिति वाले, कि वो जरासंध का था, पापी आत्मा का था। तो बुरे लोगों का अन्न ग्रहण करना, बुरे लोगों का अन्न ग्रहण करना सत्व में सात्विक लोगों की बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है तो वह व्यक्ति पापात्मा हो जाता है, अनाचार की ओर अग्रसर हो जाता है। कलयुग ने देखा और उन्होंने महाराज परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था जरासंध का, उस मुकुट पर कलयुग ने निवास किया। अब महाराज संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। संगत किसकी हो गई है महाराज परीक्षित को? कलयुग की, क्योंकि मूड पर कलयुग आन बैठा है, कलयुग आन बैठा है मूड पर। राजा जब घर की ओर लौट रहे थे, उन्हें महाराज शमीक ऋषि का आश्रम मिला। शमीक ऋषि का आश्रम मिला, उस आश्रम पर उन्होंने पानी मांगा ऋषि से। ध्यानस्थ होकर के बैठे थे अपने गोविंद के ध्यान में बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसको कहीं किसी की कोई चिंता नहीं है। कौन द्वार पर आवाज दे रहा है, कौन हमें पुकार रहा है। जब उन्हें बुलाया, शमीक ऋषि ध्यानस्थ थे, नहीं उठे, नहीं सुना उन्होंने। अब राजा की बुद्धि विकृत हुई, अहंकार हो गया कि मैं राजा हूं, इनके द्वारे पर खड़ा हूं, ये सुन नहीं रहे। देखा पास में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसे उठा करके शमीक के गले में डाल दिया और राजा अपने द्वार पर चले गए। इन्हें मालूम चला इनका पुत्र था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को मालूम चला, उन्होंने देखा मेरे पिताजी के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल चुका है। उन्होंने शाप दे दिया, जिस दुष्ट ने दुष्कर्म किया है जल अभिमंत्रित करके दिया कि आज से 7वें रोज में इसे तक्षक नाग खा डालेगा। शमीक ऋषि को मालूम चला कि श्रृंगी ने बड़ा बड़ा शाप दिया है, एक ऋषि को पहुंचा दिया। राजा परीक्षित जब घर पहुंचे, उन्हें होश आ गया कि मैंने बड़ा दुष्कर्म किया, और इसका प्रायश्चित क्या होगा। इतने में एक गुरुपुत्र वहां पहुंचा, उन्होंने कहा महाराज जतन करो। क्या? ऐसा जतन करो कि आपको श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया है, आज के 7वें रोज में तुम्हें तक्षक नाग खा लेगा। हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि 7वें रोज में हमें नाग डसेगा तो महाराज पहले दिन मर जाएगा। लेकिन राजा परीक्षित कितने धीर बुद्धि वाले, उन्होंने प्रयत्न किया अपने मरण को सुधारने का। पूरी संपूर्ण पृथ्वी की अतुलनीय संपत्ति वैभव को त्याग करके अपना पुत्र था जन्मेजय, 16 वर्ष के था, उसको राज सिंहासन पर बिठाकर कहा चले मरण सुधारने। मरण सुधारने भागवत यही सिखाती है, मरण सुधारने। और मरण कब सुधरेगा? जब व्यक्ति सुमरण करे। परीक्षित जी महाराज गंगा के किनारे पर चले जा रहे हैं।
आइए हम भी गंगा के किनारे पर चले अपना मरण सुधारने के लिए। सुबह क्यों करे